हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस पर, जहां पर हम आज एक बार फिर एक ट्रिक के साथ आए हैं जिसमें हम सीखेंगे कि जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, उनको याद कैसे रखें। आपसे प्रॉमिस करता हूँ एक सेंटेंस बताऊंगा और उसी सेंटेंस से आप पूरी की पूरी जो शेड्यूल्स हैं, जो हमारे 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, उन सभी को आप याद रखोगे। एक सेंटेंस याद रखना है आपको, सेंटेंस याद रखना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, हिंदी में भी आप इसी को याद रखोगे क्योंकि हिंदी में भी यही आसान है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। जैसे हमने ट्रिक याद की थी, जो हमारे पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के जो भाग होते हैं, उनको याद करने की जो ट्रिक थी, जैसे कि हमने सेंटेंस बताए थे, उसमें हमने सेंटेंस में क्या किया था कि जो सेंटेंस में वर्ड्स थे उसका पहला लेटर लिया था, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें सारे ही लेटर लेके चलने हैं। ठीक है, जो पूरा सेंटेंस है, पूरे सेंटेंस के हर लेटर को लेकर चलना है। जैसे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है तो इसमें सबसे पहला आएगा टी, और टी से बनता है टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब यहाँ से है इंडियन टेरिटरी के बारे में। ठीक है, इंडियन टेरिटरी में क्या क्या आ सकते हैं, हमारे स्टेट्स और हमारी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की जब बात होगी तो वो किस में होगी, हमारी पहले शेड्यूल्स में होगी। किस में होगी, हमारी पहले शेड्यूल में होगी। तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो आएंगे, ठीक है, भारत के राज्य, जितने भी भारत के राज्य हैं 28 राज्य हैं, और जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश आएंगे 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो किस में आएंगे, हमारे पहले जो शेड्यूल है, पहली जो अनुसूची है उसमें आएंगे। फिर टी के बाद आया ई से बनेगा इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, ये सब जो हमारे देश के बड़े पदाधिकारी हैं, ठीक है, जो हमारे देश के जो हमारे देश को चला रहे हैं, उन सब के इलेक्शन के बारे में, उन सब की सैलरी के बारे में, ठीक है, उन सब के काम क्या क्या हैं इसके बारे में, वो इमोल्यूमेंट्स में ही आएगा। ठीक है, तो दूसरी जो अनुसूची है, सेकंड शेड्यूल है, वो सब क्या बताता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर हमारे सीएजी हैं, ठीक है, सीएजी हैं, या फिर हमारे चीफ जस्टिस हैं, या फिर हमारे हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, तो इन सब के जो काम है या इन सब का जो इलेक्शन है, इन सब का जो इलेक्शन होगा, इन सब के काम क्या होंगे, इन सब की जो सैलरी होगी, वो सब किस में आने वाली है, हमारे सेकंड शेड्यूल में आने वाली है, दूसरी अनुसूची में आने वाली है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इमोल्यूमेंट्स। आपसे पूछे बताओ इमोल्यूमेंट्स जो आपका शेड्यूल है वो कौन सा शेड्यूल है, तो सेकंड शेड्यूल है, क्योंकि टी ई, तो टी सबसे पहले टीयर्स में आएगा टी, फिर उसके बाद में ई, तो ई हमारे कौन से नंबर पर, सेकंड नंबर पर, तो वो हमारा दूसरी अनुसूची हो गई। फिर आता है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस में आएगा ओथ। ठीक है, अफर्मेशंस में क्या दिया आपकी, ओथ, मतलब शपथ। जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर चीफ जस्टिस, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, या फिर सीएजी, ये सब जो महान्यायाधीश होते हैं, ये सब जो शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, तो वो आपसे पूछे कि उनकी शपथ कौन सी अनुसूची के अनुसार है, या उनकी शपथ को कौन सी अनुसूची में वर्णन किया गया है, तो वो तीसरी अनुसूची में आई ना, TEA। तो ए कौन से नंबर पर आया, 3, तो तीसरी अनुसूची होगी, यानी थर्ड शेड्यूल में। तो अफर्मेशंस मतलब ओथ। ठीक है, प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, सीएजी की, चीफ जस्टिस की, हाई कोर्ट की जस्टिस की, ठीक है, वो सब किस में आती है, आपकी थर्ड शेड्यूल में आती है। अब TEA, उसके बाद में क्या है, आर से बनेगा हमारा राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में जितनी बात होंगी वो कौन शेड्यूल में होंगी, फोर्थ शेड्यूल में। राज्यसभा के बारे में जितनी बातें होंगी वो चौथी अनुसूची के हिसाब से होंगी। ठीक है, तो राज्यसभा को कौन सी सूची में वर्णन किया गया है, फोर्थ शेड्यूल में, चौथी अनुसूची में। फिफ्थ टीयर्स, आर के बाद में आएगा एस, तो एस से बनेगा शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल्ड एरियाज का मतलब होता है अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है आपका फिफ्थ शेड्यूल में, 5वीं अनुसूची में। ठीक है, आपसे पूछे कि जो अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, ST है, तो उसके बारे में कहाँ वर्णन किया गया, कौन से शेड्यूल में वर्णन किया गया है, तो वो आपका आता है 5th। आपसे पूछे शेड्यूल एरिया के बारे में, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनका वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो वो भी कहाँ पर है, आपका 5वें ही शेड्यूल में आता है। ठीक है, 5वीं ही अनुसूची में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 6 की। टीयर्स खत्म, फिर आया ऑफ। ओ का लिया हमने, ऑफ का लिया हमने ओ से बनेगा अदर शेड्यूल्ड एरियाज, अन्य
अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आपका आएगा असम, ठीक है, आपका इसमें आएगा मेघालय, आपका आएगा इसमें नागालैंड, ठीक है। तो ये सब जो आपके बाद में जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र बने हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, उसमें दार्जिलिंग, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं 6th शेड्यूल में, 6ठी अनुसूची में, ठीक है। तो जो बाद के पहले वाले थे वो आपके आते हैं 5th शेड्यूल में। अदर शेड्यूल्ड एरियाज जो दूसरे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं वो आपके आते हैं 6th शेड्यूल में, 6ठी अनुसूची में, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, दार्जिलिंग, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 7th ओ के बाद में आएगा एफ, ऑफ का एफ, तो एफ से बनेगा फेडरल प्रोविजंस। फेडरल प्रोविजंस का मतलब है यहाँ से आपका संघ के बारे में, ठीक है, संघ मतलब जो हमारा पूरी कंट्री है, पूरी कंट्री के बारे में। फिर उसके बाद में हमारी संसदीय व्यवस्था के बारे में, ठीक है, हमारे जो राज्य के जो कानून हैं उनके बारे में जो मिलता है वो कहाँ मिलेगा, हमारा 7th शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में। फेडरल प्रोविजन का मतलब होता है पूरे देश के जो कानून व्यवस्था है, फिर उसमें राज्य है, फिर उसमें जो यूनियन टेरिटरी राज्य व्यवस्था है वो कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी 7th शेड्यूल से, 7वीं अनुसूची से। फिर ऑफ खत्म, उसके बाद आपका आता है ओ से बनेगा हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जो हमारी राष्ट्रीय भाषाएं होती हैं, ठीक है, मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं हमारे देश में, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो वो कौन से शेड्यूल में मिलती हैं, तो वो कहाँ पर, कौन सा नंबर हमारा 8वीं अनुसूची में मिलती हैं, ठीक है। तो हमारे देश की जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, हमें 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एल कौन से नंबर पर, हमारा 9th नंबर पर। तो लैंड रिफॉर्म के बारे में जो मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, हमारा 9th शेड्यूल मतलब 9वीं अनुसूची में मिलेगा, ठीक है। लैंड रिफॉर्म का मतलब यहाँ पे ये भी है कि हम जो लैंड रिफॉर्म का मामला है, हम इस चीज़ को किसी भी कोर्ट में, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आपका हाई कोर्ट हो, किसी भी टाइप का कोई भी कोर्ट हो, हम इसमें अपील नहीं कर सकते, ठीक है। लैंड रिफॉर्म के मामले में हम किसी भी लैंड रिफॉर्म के मामले में कोई से भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई सा भी कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में हम अपील नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। और वो कौन से लैंड रिफॉर्म का जो मामला है वो कौन से शेड्यूल में आता है, आपका 9th शेड्यूल में आता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है 10, एल के बाद में आया डी, तो 10th शेड्यूल डी से बनेगा एंटी से मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे दल बदलू कानून। आपने देखा होगा कि हमारे देश में क्या कानून है कि कोई पार्टी का लीडर किसी पार्टी में चला जाता है, किसी पार्टी का लीडर किसी में चला जाता है, तो ऐसे दल बदल मतलब आपका पार्टी चेंज आप यहाँ पे कर सकते हो। ये हमारे देश का क्या है, एक कानून है। और इसके बारे में कौन सी जो शेड्यूल है वो है 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची है, ठीक है। तो डी से बनेगा एंटी डिफेक्शन, दल बदलू कानून। नेक्स्ट बात करते हैं पी से बनेगा 11th नंबर पर, पी से बना पंचायत। तो आपसे पूछे कि पंचायत को कौन से शेड्यूल में, कौन सी अनुसूची में वर्णन किया गया है, तो वो कौन से नंबर पर है, हमारा 11वें नंबर पर। तो पी से बनेगा आपका पंचायत, ठीक है। तो पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में कहाँ पर मिलता है, हमारा 11वीं अनुसूची में, 11th शेड्यूल में मिलता है। फिर लास्ट है आपका एम से बनेगा हमारा म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। जो नगर पालिका है, नगर पालिका के बारे में जो वर्णन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, 12th शेड्यूल में, 12वीं अनुसूची में। तो यही हमारे क्या है, 12 अनुसूचियाँ होती हैं हमारे संविधान की। तो 12 अनुसूचियों को याद करने की सिर्फ एक ही सेंटेंस याद रखना है, क्या, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी से टेरिटरी, ई से एमोल्यूमेंट्स, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरियाज, ओ से अदर शेड्यूल एरियाज, एफ से फेडरेशन प्रोविजंस, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म, डी से, यहाँ पे डी से बस याद रखना है एंटी डिफेक्शन, पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। इससे आसान ट्रिक और क्या होगी, ठीक है। ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।